एक सच्चाई बताऊँ? अगर तुम अपनी आर्ट की जर्नी में सिर्फ़ ब्रेड्स का इस्तेमाल करोगे, तो तुम कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। सुनकर बुरा लगा, लेकिन यही सच्चाई है। अगर तुम ग्रिड्स पे डिपेंड हो जाओगे, तो फिर तुम कोई भी ड्राइंग को ठीक से बना नहीं पाओगे और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल कभी भी डेवलप नहीं होगा। चलो सबसे पहले समझते हैं ग्रिड ड्राइंग को। ग्रिड मेथड सिंपल है, तुम किसी भी रेफरेंस को छोटे-छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करते हो, फिर अपने शीट पे वही छोटे स्क्वायर्स को बनाते हो। इसका फ़ायदा ये है कि तुम अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स से ईज़ी कर पाते हो छोटे-छोटे बॉक्सेस में डिवाइड करके। और 90% टाइम तुम्हारा ड्राइंग एक्यूरेट भी बनता है। बिगिनर्स के लिए ये एक मेथड बहुत ही ईज़ी कर देता है ड्राइंग का। शुरुआत में ये एक मेथड ब्लेसिंग है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि तुम जब स्टार्टिंग कर रहे होते हो तब तुम्हारे आँखों को डेवलप होने में टाइम लगता है। अब समझते हैं फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब। इसमें आप बिना किसी रूलर या स्केल का यूज़ करे आप ड्राइंग को बनाते हो अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से। और इसमें आपका दिमाग ट्रेन होता है। प्रपोर्शन जजमेंट जैसा है स्किल्स आप इसमें डेवलप करते हो, एंगल्स को समझते हो और ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हो। और यही आपको एक फोटोग्राफर से अलग बनाता है। और यही आपका ग्रेड आपको एक मशीन बना देता है फोटोकॉपी करने का। लेकिन एक आर्टिस्ट फ्री हैंड यूज करके एक क्रिएटर बन पाता है। और यहाँ पर दिक्कत तब आती है जब एक आर्टिस्ट ग्रिड्स पे डिपेंड होने लगता है और हर एक ड्राइंग को वो ग्रिड्स में बनाने लगता है। तब आप कोई भी ड्राइंग को कभी भी ग्रिड्स के बिना बना ही नहीं पाते और तब आप एक सिंपल से बॉटल को भी बिना ग्रिड से बना नहीं पाते। और इसमें सबसे बुरा तब होता है जब कोई बोलता है कि सामने से मुझे लाइव बनाओ, तब आप बिना ग्रिड्स के उसे बना ही नहीं पाते। यानी ग्रिड्स तुम्हें एक लेवल तक ले जाता है, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए तुम्हें फ्री हैंड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम्हारी आँखों की मसल्स जब तुम जिम जाकर डंबल उठाते हो तब तुम्हारे मसल्स स्ट्रांग होते हैं। वैसे ही जब तुम फ्री हैंड ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हो तब तुम्हारी आँखों की मसल्स और दिमाग की मसल्स स्ट्रांग होते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को 10x स्पीड से बढ़ाता है और तुम अपने सब्जेक्ट को खुद से ही सिंपल करना सीख पाते हो। और जब तुम पोर्ट्रेट बनाते हो बिना किसी ग्रिड का इस्तेमाल करे, तब तुम्हारा स्किल्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है और वो भी एज एन आर्टिस्ट। अब सवाल ये आता है कि अगर तुम ग्रिड्स पे डिपेंड हो चुके हो तो फिर तुम उसे फ्री हैंड में मूव कैसे करोगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना कि तुम एकदम से ही फ्री हैंड में मूव मत कर लेना, वरना फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रिड्स को हम तोड़ेंगे। तो जैसे अगर तुम पहले 2 सेंटीमीटर्स के ग्रिड्स का इस्तेमाल करते थे, तो फिर अब इसको 3 सेंटीमीटर करो, फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से आगे बढ़ाते जाओ। और एक टाइम ऐसे आएगा कि पूरे पेपर पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ही बचेगा। तब तुम फ्री हैंड में मूव करने लगोगे। अब इसमें से कई सारे आर्टिस्ट ग्रिड्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन ये भी गलत है। अगर ग्रिप का इस्तेमाल करके इसे सीख पाओगे, तब जाके ही आप फ्री हैंड में ढंग से मूव कर पाओ। तो ग्रिप का इस्तेमाल करना गलत नहीं, लेकिन उस पर डिपेंड रहना वो गलत है। ग्रिप्स एक साइकिल के साइड वाले चक्के की तरह है। एक टाइम तक उसे वो तुम्हें बैलेंस करने में मदद करता है, लेकिन एक टाइम बाद उसे निकालना ही पड़ता है। फ्री हैंड स्किल ये है कि आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने में मदद करता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ इस पे कमेंट जरूर करना। और अगर कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना नाम लिख करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और ग्रो करते रहो।